चैनल मैथ गुरु 10 पर स्वागत करता हूं। आज प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर प्रतिस्थापन विधि का विस्तृत हल आपको देखना हो तो इसके पहले वीडियो यानी भाग 1 को देखिए, जो प्रश्नावली 3.3 का है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें एक सेंटेंस दे दिया है, तो समीकरण तो इसमें दिया नहीं है। इस सेंटेंस से हम लोग पहले समीकरण को ज्ञात करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि इसका मान और आंसर क्या आता है। चलिए, जैसा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें क्या बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करिए, है ना। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब स्थिति तो पहला बनता है कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26। यही बोल रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 26 अधिक है या बड़ी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस वाई, क्योंकि पहली संख्या को x मान चुके हैं, x माइनस वाई बराबर क्या है 26। अब ये हमारा क्या हुआ कि समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1 हो गया। और स्थिति दूसरा देखिए, स्थिति दूसरा में क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणे 3। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है x है, बराबर दूसरी संख्या y है और इसका गुणे 3। अथवा आगे लिखिए, अथवा x बराबर, अब x बराबर क्या हो जाएगा 3y। तो x का मान तो आ गया। अब x का मान जब आ गया तो इस x का मान अगले समीकरण में, मतलब पहला समीकरण में रख देते हैं। चलिए, तो x का मान, आगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 26, और यहाँ पर x का मान रखते हैं कि 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y माइनस वाई तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। अगला y बराबर रखिए तो 26 बराबर बट्टा में 2 बराबर 13 दूना के 26। तो y बराबर क्या आ गया 26। यहाँ पर लिख देते हैं कि y बराबर 13, 26 बटा में 2, y बराबर 13। अगला हम हल कर दें, ये तो y का मान आ गया। अब x के मान को ज्ञात करने के लिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है कि x बराबर 3y, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 गुणे 13, क्योंकि y का मान 13 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 तिया 39। ये हमारा हुआ x का मान। और अगला अगर बात करें तो y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान 13 है, x और y का मान आ गया। अब यही पूछ रहा था कि x पहली संख्या और दूसरी की संख्या ज्ञात करिए, तो 13 और 39 है। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसी मेथड से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का विस्तृत हल देखते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर हम मान लिए कि बड़ा कोण x, बड़ा कोण को क्या मानते हैं, तो बड़ा कोण को हम मान लें यहाँ पर x, और छोटा कोण को y मान लेते हैं। अब बड़ा कोण माइनस छोटा कोण, क्योंकि बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अंश अधिक है, तो हम लिख सकते हैं कि बड़ा कोण माइनस छोटा कोण बराबर 18। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण y बराबर क्या होगा 18 अंश। ये हमारा समीकरण नंबर पहला हुआ। और आगे हम जानते हैं,
आगे हम जानते हैं कि दो समपूरक कोण का योग बराबर 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बड़ा कोण y छोटा कोण प्लस बराबर 180 अंश। तो ये तो हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। 1 और 2 समीकरण तो बन गया। अब आगे क्या करते हैं कि समीकरण 1 से हल करते हैं, और ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 है। चलिए, समीकरण 1 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 18 है, 18 अंश। अब हम क्या कर सकते हैं कि x बराबर, माइनस अगर जाएगा अपोजिट में तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा y प्लस 18। ये तो x का मान हमारा आ गया। अब इस x का मान आगे लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और प्रतिस्थापन विधि में आप लोग जानते हैं कि जिस समीकरण से जो मान प्राप्त करते हैं x या y का, उसको अगले समीकरण में रख देते हैं। मतलब अगर समीकरण 1 से हम x का मान प्राप्त किए तो उस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसलिए क्या किए कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश, 180 अंश। अब यहाँ पर x के मान को रखते हैं तो x बराबर क्या है y प्लस 18, ये तो y है, ये है y बराबर 180 अंश। अब आगे अगर इसको हम हल करें तो y बाई 2y बराबर 18 अपोजिट में जाएगा, तो 180 माइनस 18, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 162। तो अगर यहाँ पर y की मान की बात करें तो y बराबर 162 बट्टे में 2, कटा दीजिए इसको, तो 2 8 दूना के 16, 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा 81। तो y बराबर 81। चलिए, y का मान तो आ गया 81 अंश। अब इस क्या करते हैं, y का मान अगले समीकरण में रखते हैं। तो अब अगला समीकरण में y का मान रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर अगला समीकरण 1 क्या है कि x माइनस वाई बराबर, अब x माइनस वाई बराबर 18 अंश है। अब हम यहाँ पर y का मान रखेंगे तो x माइनस x तो हो गया, y का मान क्या है 81 है बराबर 18। x बराबर क्या होगा, माइनस तो विपरीत साइड में जाएगा, जब माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 81 प्लस 18, तो x बराबर क्या होगा 8 1 9, 99 अंश। चलिए, इसका तो मान आ गया, यानी हमारा x बराबर क्या है, x बराबर 99 और y बराबर 81 अंश। यही हम लोग का आंसर है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अगला तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, इसका विस्तृत हल आगे देखते हैं और हल करते हैं। ये जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें क्या पूछ रहा है कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पूछ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मान ले रहे हैं पहले कि माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब स्थिति पहला से वाक्य पहला दे रहा है कि 7 बल्ला प्लस 6 गेंद, मतलब 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है। तो हम यहाँ पर लिख दिए कि 7 बल्ला 6 गेंद। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 बल्ला है, तो 7 बल्ला, एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ला का x 7x प्लस 6 गेंद बराबर, तो 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y बराबर 3800। ठीक है, ये समीकरण नंबर पहला हो गया। अब स्थिति दूसरा देखते हैं हम लोग।
स्थिति दूसरा। स्थिति दूसरा में क्या है? स्थिति दूसरा में ये है कि बोल रहा है कि 3 बल्ला था 5 गेंद, 3 बल्ला प्लस 5 गेंद। अब इन दोनों का मूल्य कितना है? 1750 है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि एक बल्ला को x मान लिया है, तो 3 बल्ला बराबर 3x प्लस 5 गेंद, एक गेंद को y मान लिया है, तो 5y बराबर 1750। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 7x बराबर, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस ही होगा, तो 3800 माइनस क्या होगा? 6y, और x बराबर करें तो 3800 माइनस 6y बट्टे में 7। अब ये हुआ x का मान। अब इस x के मान को अगले समीकरण में रख देते हैं हम लोग। अगला है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए, समीकरण 2 क्या दिया है कि 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पर x के मान को रखते हैं 3x का मान क्या है? 3800 माइनस 6y बटे में 7। ये तो x का मान हुआ, प्लस क्या है? प्लस 5y बराबर 1750। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा? 3800 का 3 में गुणा तो 11, 400 माइनस 18y। और देखिए ये 7 है, तो यहाँ पर भी तो 7 होगा, ये प्लस है मतलब भिन्न को जोड़ना, यहाँ पर 1 मानते हैं, तो ये सीधा जाएगा किसमें गुणा होगा? तो 5 में, तो ये हो जाएगा 7 5 35। अब ये पूरे को ये बट्टे में 7 होगा, तो अगला भी इसमें जाके गुणा होगा बराबर 1750 में। 1750 गुणे 7, तो 1750 गुणे 7 तो क्या हो जाएगा? 12 25 0, मतलब 7 गुणे 1750, 7 गुणे 5 35, 3 गुणे 3800, 3 गुणे 6। अब यहाँ पर इसको हम हल कर लेते हैं, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। तो चर क्या? 18y है। 18y को यहाँ पर हम क्या करते हैं? 18y और यहाँ पर 35y भी है, तो ये दो चर है हमारे। अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों ये घटेगा, तो 18 माइनस 18 में से 35 घटेगा 17y बराबर। अगला यहाँ पर 12,250 में से 11,400 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 12,250 में से 11,400 घटाइए तो 17y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 850। अगर हम यहाँ पर y की बात करें कि सिर्फ y बराबर क्या होगा, तो 850 बट्टे में 17, और y बराबर क्या होगा? तो y बराबर हो जाएगा आपका 50, क्योंकि 17 25 85 ये 0। y का मान तो आ गया। अब y का मान आ गया तो अब x के मान को ज्ञात करते हैं। अब आगे क्या है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा समीकरण क्या था? 7x प्लस 6y बराबर क्या था? बराबर 3800। अब यहाँ पर 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब y बराबर हमारा क्या आ चुका है? y बराबर आ चुका है 50। तो y बराबर यहाँ 50 रखते हैं, तो 7x प्लस 6 गुणे 5 50 और 3800। यहाँ पर 7x प्लस 6 5 30 300 और 3800। 7x अब अगला बराबर करें तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 3800 माइनस 300, तो 7x बराबर क्या होगा? 7x बराबर हो जाएगा 3500 बट्टे में 7। x का मान ज्ञात करिए, तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 3500 बटे में 7, और 7 5 x बराबर 7 5 35, ये हो जाएगा
x का मान, और y का मान ज्ञात है हमको, y का मान प्राप्त हो गया, y बराबर 50। यही आंसर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है आपका बल्ला, बल्ला बल्ला का मूल्य, ये है आपका गेंद का मूल्य। तो एक बल्ला बराबर कितना है, 500, और एक गेंद बराबर 50 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला तीसरा का चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी की भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इस क्वेश्चन का नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा को मानकर इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक तो नियत भाड़ा पूछ रहा है, दूसरा अतिरिक्त भाड़ा पूछ रहा है। अब ये दोनों ज्ञात हो जाए तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नियत भाड़ा है, तो नियत भाड़ा को हम लोग x रुपये मान लेते हैं और प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा y रुपये मान लेते हैं। यहाँ पर हो गया। अब स्थिति पहला बन रहा है कि नियत भाड़ा भी है प्लस 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो यहाँ पर नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है इसका हो जा रहा है 105 रुपये दिया है, 105 रुपये दिया है। हम यहाँ पर अगर हल करेंगे तो नियत भाड़ा कितना मान लिया इसको, नियत भाड़ा मान लिए हैं x, नियत भाड़ा x है और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अतिरिक्त भाड़ा है 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा, तो ये अतिरिक्त दूरी है तो 10 गुणे y बराबर 105। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x प्लस 10y बराबर 105, ये हमारा समीकरण नंबर पहला हुआ। अब क्या करते हैं कि स्थिति दूसरा देखते हैं, स्थिति सेकंड से क्या है। अब बोल रहा है कि एक तो नियत भाड़ा है इसमें, लेकिन 15 किमी के लिए भाड़ा, तो यहाँ पर नियत भाड़ा हम आगे लिख सकते हैं कि नियत भाड़ा प्लस क्या है 15 किमी के लिए अतिरिक्त भाड़ा, तो अतिरिक्त भाड़ा क्या है यहाँ पर, अतिरिक्त भाड़ा बराबर, अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा आपका 155 दिया है इसमें, 155। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नियत भाड़ा क्या है, तो नियत भाड़ा x है, 15 के लिए क्या हो जाएगा 15 गुणे y बराबर 155। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x प्लस 15y बराबर 155। यहाँ पर दो समीकरण तो हमारा बन गया। अब क्या करते हैं, जब दो समीकरण बन गया तो समीकरण 1 से अब इसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर x या y के पदों में मान को ज्ञात करेंगे। चलिए आगे इसको ज्ञात करते हैं हम लोग। आगे हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है कि x प्लस 10y बराबर 105। अब हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर, अब प्लस है इधर, बराबर के अपोजिट में जाएगा तो माइनस 105 माइनस 10y। अब ये तो x का मान आ गया। अब आगे हम लिख सकते हैं कि x का मान, आगे लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो में क्यों कि एक से, समीकरण 1 से तो हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 हम लोग का प्राप्त है। समीकरण 2 क्या है कि x प्लस 15y बराबर क्या है 155। अब यहाँ पर x की वैल्यू को रख देते हैं हम लोग। आगे x बराबर क्या है, x बराबर है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 10y प्लस 15y। अब ये 10y क्या होगा, आगे आएगा तो माइनस 10y, माइनस तो है इसके आगे, प्लस 15y बराबर
अब ये 105 प्लस में है, अब बराबर के अपोजिट में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 155 माइनस 105, तो 5y बराबर 50। यहाँ पर आगे लिख सकते हैं कि y बराबर, तो y बराबर हम लोग का 5×50, y बराबर 10, तो y बराबर 10, ये हम लोग का क्या हो गया कि अतिरिक्त भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये लगेगा। चलिए अब इस y का मान अगले समीकरण में रखते हैं और x के मान को ज्ञात करते हैं। अब चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग को प्राप्त हो गया है कि x प्लस 10y बराबर 105 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो x को यहाँ पर लिखते हैं प्लस y के स्थान पर क्या है तो 10 है, तो 10 गुणे 10 बराबर 105, तो x प्लस 100 हो जाएगा और बराबर 105, तो x अब ये जाएगा भी बराबर के अपोजिट में, तो माइनस 105 के बाद क्या होगा कि -100, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये घटेगा तो x बराबर 5। अब ये क्या हुआ आपका नियत भाड़ा। अब हमको नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा यानी y का मान भी यहाँ पर प्राप्त हो गया हमको 10, तो x और y का मान तो दोनों प्राप्त हो गया, और नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा तो प्राप्त हो गया हमको। ये अतिरिक्त भाड़ा आपका है, अतिरिक्त भाड़ा। अब आगे क्या बोल रहा है कि 25 किलोमीटर, आगे बोल रहा है कि 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 25 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा भाड़ा कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक तो देखिए 25 में क्या लगेगा, 25 किमी में एक अतिरिक्त भाड़ा लगेगा पर किलोमीटर, और एक तो नियत भाड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 25x प्लस 10, तो 25 का गुणा 10 में करिए क्योंकि y बराबर 10 हमारा है, प्लस क्या है x का मान 5 है, 250 प्लस 5 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 250 प्लस 5 55, 255 हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा भाड़ा आपका 255, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि देखिए 25 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा भाड़ा, तो हम कह रहे हैं कि पर किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा क्या था इसका रुपया, y का मान जो 10 आ गया है। अब ये 25 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा, तो 25 गुणे 10 अब प्लस x तो नियत भाड़ा है ना, 5 रुपये इसको लगेगा नियत भाड़ा, प्लस 5 तो 250 प्लस 5, इसका आंसर आ जाएगा 255। चलिए इसका अगला क्वेश्चन 3.3 का तीसरे का छठवां क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा का पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात करिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि अंश को x मान लेते हैं और हर को y, तो भिन्न यहाँ पर हम लोग का x बट्टे में y बनेगा। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ लिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भिन्न जो दिया है उसका अंश और हर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर पहला स्थिति बन रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। 2 जोड़ने पर तो हम क्या किए कि माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न हमारा निश्चित है कि x/y बन जाएगा, x/y भिन्न बन गया। अब क्या करना है कि अंश और हर में कितना जोड़ने पर, तो 2 जोड़ने पर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 जोड़ने पर। अब भिन्न क्या है x/y, अब अंश में 2 जोड़िए, हर में 2 जोड़िए, चलिए ये हो गया। अब इसको जोड़ने के बाद क्या बन जा रहा है कि बोल रहा है कि 9/11 हो जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा है 2 जोड़ने पर वो भिन्न क्या हो जा रही है, 9/11 हो जा रही है। तो पहले स्थिति से इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरी स्थिति में आते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि तिर्यक गुणा करने पर
तो तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11x प्लस 11 दूना के 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। अब हम क्या करते हैं कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ लिखते हैं। तो 11x 9 है तो प्लस में है, अपोजिट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, -9y। अब अगला है और आगे क्या होगा कि 18 बराबर 18 माइनस, अब ये देखिए 18 तो प्लस में है, अब 22 माइनस में जाएगा, इधर अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 11x माइनस 9y बराबर -4। अब चलिए ये तो हमारा पहला समीकरण बन गया। अब क्या करते हैं स्थिति दूसरा से, स्थिति दूसरा क्या है, स्थिति दूसरा बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार 3 जोड़ रहा है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि अंश और हर में, अंश और हर में क्या जोड़ने पर, अंश और हर में 3 जोड़ने पर, अंश और हर में 3 जोड़ने पर तो हमारा भिन्न क्या है, x बटे में y। अब दोनों में 3 जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर x में 3 और y में 3, मतलब अंश में 3 और हर में 3 जोड़ दें तो ये भिन्न क्या बन जा रही है, भिन्न बन जा रही है 5/6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं इसके आगे ही। तो ऊपर तिर्यक गुणा जो हम लोग यहाँ किए थे वैसे ही सेम करिए, 6 गुणे x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 6x 6 तिली 18 आगे प्लस है, 6 तिली 18 बराबर 5y प्लस 15। अब आगे इसको जब हम हल करेंगे, मतलब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ ले जाइए तो यहाँ पर क्या होगा, अगला अगर यहाँ पर लिखिए 6x प्लस 5 है माइनस 5y हो जाएगा। अब बराबर ये 15 है, 15 माइनस 18 तो यहाँ पर क्या होगा कि 6x माइनस 5y बराबर -3। अब ये हम लोग का समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा। अब 2 समीकरण तो हम लोग के पास प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 या 2 से x या y के पदों में मान को ज्ञात करते हैं। तो हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। अब यहाँ पर हम लिखें आगे कि 11x बराबर 9y और -4, अथवा आगे लिख सकते हैं, अथवा यहाँ पर आगे लिखिए, अथवा x बराबर 9y -4 बट्टे में 11। ये तो x का मान प्राप्त हो गया हमको। अब x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखिए। x से तो हम लोग x का मान ज्ञात किए हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या हम लोग का, समीकरण 2 है 6x माइनस 5y माइनस, यहाँ पर बराबर होगा फिर -3। अब यहाँ पर x के मान को रखते हैं हम लोग। तो x का मान यहाँ पे 6 लिखिए और x का मान क्या है कि 9y -4 बट्टे में 11। अगला -5y है बराबर -3। अब जब इसको आप लोग हल करेंगे तो हल करने के बाद क्या आ जाएगा, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 9 छके 54, 9 छके 54 y माइनस 6 चौके 24 अगला हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आगे ये 11 किस में गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, मतलब y के पदों में भी गुणा होगा और c के पदों में भी गुणा होगा। तो 11 × 5 = 55। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -11 × 5 = 55y आगे बराबर -33। जब आगे हल करेंगे तो होगा क्या कि 54y - 55
y बराबर 24 माइनस 33। अब जब आगे इसको हल कर देंगे तो माइनस में y आएगा, माइनस वाई बराबर -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आगे हम लिख सकते हैं कि y बराबर 9। तो y बराबर 9, y का मान तो हमारा आ गया। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखकर हम x के मान को ज्ञात कर लेंगे। चलिए x के मान को ज्ञात करते हैं। चलिए y का मान तो प्राप्त हो गया हमको। अब हम लोग जो भिन्न माने थे x बाई वाई था, मतलब x क्या था, अंश था, और y हर था। तो हम लोग का हर जो है ज्ञात तो हो गया, हर ज्ञात हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो y का समीकरण क्या बना है, जो समीकरण 1 बना है हमारा 11x माइनस 9y बराबर -4 है। अब इस समीकरण में क्या करेंगे कि y के मान को रख देते हैं। तो 11x माइनस 9 गुणे 9 बराबर -4। तो 11x माइनस 9 81 बराबर -4। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 11x बराबर, अब एक ये तो माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और जब प्लस में जाएगा तो यहाँ पर 81 माइनस, ये माइनस है 4, तो x बराबर क्या होगा, अब इसको घटा देंगे तो 77 बटे में 11। आगे हम लिख सकते हैं कि x बराबर 7, x बराबर 7। अब नीचे लिख दे सकते हैं कि तब भिन्न बराबर, तब भिन्न बराबर क्या होगा, अंश तो हमारा 7 है और हर हमारा भी प्राप्त है 9, यानी y का मान जो प्राप्त था वो था 9। तो भिन्न क्या हो जाएगा 7/9। x बराबर 7, y बराबर 9, यही आपका आंसर होगा। चलिए इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर हम वर्तमान आयु उसके पुत्र की और जैकब की x और y मान लेंगे। जैकब की वर्तमान आयु x, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y, और इसी आधार पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए ये छठवां जो प्रश्न है उम्र पर आधारित प्रश्न है, जिसमें जैकब और उसके पुत्र की आयु पूछा है। मतलब जैकब और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु को पूछ दिया है। तो जो वर्तमान आयु पूछ दिया है तो हम वर्तमान आयु को मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान उम्र बराबर x और जैकब के पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर 22 वर्ष। पहला स्थिति ये बनता है, चलिए स्थिति पहला ये बनता है, स्थिति पहला हमारा बनता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। पहला स्थिति में ही दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु ज्ञात कर लें। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, तो x में क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ जाएगा तो x + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो y में 5 जुड़ जाएगा, y + 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तब अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु बराबर, यहाँ पर क्या होगा कि जैकब की आयु x + 5, जैकब की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की, इसके पुत्र की, तो ये है उसकी पुत्र की उम्र, उसके पुत्र की उम्र, और ये है जैकब की आयु। जैकब की आयु x + 5 और पुत्र की y + 5। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो x + 5 बराबर 3y + 15। अब चर को एक तरफ लाइए और अचर को एक तरफ, तो x 3 इधर आएगा तो -3y, 5 बराबर के अपोजिट में जाएगा तो माइनस होगा, बराबर 15 - 5। तो ये समीकरण क्या बनता है कि x - 3y बराबर 10। ये तो समीकरण हम लोग का पहला बन गया। अब स्थिति दूसरा से ज्ञात करेंगे दूसरा समीकरण। स्थिति दूसरा है, स्थिति दूसरा, स्थिति 2। अब स्थिति दूसरा क्या बोल रहा है
स्थिति दूसरा क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 वर्ष पहले, पहले किसकी आयु? जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो जैकब की आयु क्या है 5 वर्ष पहले? तो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उसकी वर्तमान आयु x, और इसमें तो घटाना पड़ेगा क्योंकि पहले जा रहे हैं पीछे। अब 5 वर्ष तो हो गया, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष पहले जैकब की यहाँ पर पुत्र की आयु बराबर क्या होगा? y माइनस 5। अब हम तब नीचे लिख सकते हैं तब क्या होगा कि यहाँ पर समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण क्या बनेगा? बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब यहाँ पर 7 गुनी हो गई, तो हम कहेंगे कि 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 बराबर उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो y माइनस 5 उसके पुत्र की आयु और गुणे 7। अब यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं कि x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7×5 = 35। अब यहाँ पर इसको चर को एक तरफ लाएंगे और अचर को एक तरफ लाएंगे, तो x माइनस 7y बराबर 5 माइनस 35, क्योंकि ये माइनस इधर ये अपोजिट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 माइनस 35, तो यहाँ पर ये माइनस है। x माइनस 7y बराबर ये क्या हो जाएगा कि माइनस 30। समीकरण नंबर दूसरा। अब 2 समीकरण तो बन गया हमारे पास। अब जब 2 समीकरण बन गया तो समीकरण 1 से 2 समीकरण बन गया। अब 1 से क्या करेंगे कि x के पदों में और y के पदों में मान को ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं कि x माइनस 3y, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। अब यहाँ पर x के मान को ज्ञात करते हैं, तो x बराबर क्या होगा? 3y, क्योंकि ये माइनस से उधर अपोजिट में जाएगा तो प्लस होगा 3y। अब ये होगा क्या कि प्लस 10। अब ये हो गया x का मान। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में x के मान को रखते हैं। अब आगे समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या था? x माइनस 7y बराबर माइनस 30 था, x माइनस 7y बराबर 30 था। अब हम क्या करेंगे? x की जगह पे x के मान को रखते हैं, तो 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब जब इसको हल करेंगे, मतलब ये चर और चर को एक तरफ लाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3y माइनस 7y बराबर, अब ये 10 क्या है कि प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 10 माइनस 30। यहाँ पर क्या होगा कि 3 में यहाँ पर 3 और माइनस 7 है, तो जब घटेगा तो क्या होगा? माइनस 4y बराबर, और माइनस 10 माइनस 30 बराबर माइनस 40। तो यहाँ पर माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अगर y बराबर बात करें तो y बराबर क्या होगा? 40/4, यानी y बराबर आगे हम लिख सकते हैं कि y बराबर 10। तो ये तो जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु, चलिए जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु तो हमको ज्ञात हो गई। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है कि x माइनस 3y बराबर 10 है। अब हम क्या करते हैं कि x माइनस 3y तो y बराबर 10, तो 3 गुणे 10 बराबर 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस 10 × 30 बराबर 10। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 10, तो x बराबर 40 वर्ष। तो ये क्या है कि जैकब की वर्तमान उम्र। और y बराबर क्या आ गया है? y बराबर 10। अब ये क्या है कि पुत्र की
वर्तमान आयु। किसकी पुत्र की? तो जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु। चलिए प्रश्नावली 3.3 का सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया और ये भाग 2 है। इतना ध्यान रखिएगा, ये क्या है? भाग 2 है। पहले भाग को देखने के लिए मतलब x और y का मान है ज्ञात करना सबसे आसान है। अब उस भाग को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिएगा और भाग पहले को देख लीजिएगा। धन्यवाद।